तो गाइज़ वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइज़ इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस इंडियन बैंक को लेकर के एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके स्टेटस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए फ्राइडे के दिन ये क्लोज़ हुआ था 142.55 के ऊपर, लगभग देखें तो 1.21% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था 71,64,639, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 18.40%। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता था फ्राइडे को किया 5,14,110, जिसमें से 53.44% की डिलीवरी उठाई गई। इस कंपनी की यानी इस बैंक की मार्केट कैप देखें तो 16,104.77 करोड़ रुपए है और इस बैंक का 52 वीक लो है 43.25 का और 52 वीक हाई है 156.90 का। आपको बताया था मैंने, इंडियन बैंक में बेसिकली इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, और जिसके चलते अभी बैंक्स जो हैं पूरी तरीके से फंक्शनल हो गए हैं, यानी इनकी ब्रांचेस को मर्ज कर दिया गया है। ओके, चलिए ये बात तो आपको पता है। इसके अलावा गाइस रिटर्न प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, मैं उस खबर को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। गाइस इस बैंक ने Q4 के अंदर जो रिज़ल्ट पोस्ट किया है देख करके हैरान हो जाएंगे। देखिए इंडियन बैंक पोस्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 1709 करोड़ रुपए, 1709 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट बुक किया है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आया है मार्च क्वार्टर के लिए। सोच भी नहीं सकते थे इतना ज़्यादा प्रॉफिट। अभी मैं आपको कंपेयर करता हूँ लास्ट के कुछ क्वार्टर से। नेट लॉस बुक किया था 217.74 करोड़ का प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो बैक ईयर में इसने 217.74 करोड़ रुपए का नेट लॉस बुक किया था। सिक्वेंशली देखें यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी दिसंबर क्वार्टर से हम एक क्वार्टर पीछे जाके कंपेयर करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में इस बैंक ने 514.29 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था। और यहाँ पे देखें तो फिस्कल ईयर 2021 के लिए जो है, फिस्कल ईयर 2021 के लिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा दिसंबर क्वार्टर में इस बैंक ने 514.29 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, जबकि मार्च क्वार्टर में 1708.85 करोड़ का स्टैंड अलोन प्रॉफिट है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जो दिसंबर 2020 यानी क्वार्टर थर्ड का जो डेटा है जो कि 514.29 करोड़ है, ये डेटा जो है मार्च क्वार्टर से यानी मार्च 2021 के क्वार्टर से कंपैरेबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसंबर 2020 का जो क्वार्टर का रिज़ल्ट है 514.29 करोड़, ये प्री अमलगमेशन का है और मार्च 2021 का भी जो रिज़ल्ट आया है दिस इज़ दी पोस्ट अमलगमेशन। प्री अमलगमेशन को हम पोस्ट अमलगमेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, ऑल्दो आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको पता है 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को अमलगमेट कर दिया गया था। टोटल इनकम की बात करें जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए यानी Q4 के लिए फिजिकल ईयर 2021 के, तो वो इंक्रीज़ होकर के 10,647.87 करोड़ रुपए हो गई, जबकि ये 6,334.37 करोड़ रुपए हुई थी फिजिकल ईयर 2020 के अंदर, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, इसको हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 से। तो देखिए इस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा जस्ट अभी पास हुआ है, इसके अंदर इस बैंक को टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे 3004.68 करोड़ का नेट पैट मिला था यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जबकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी फिजिकल ईयर 2020 के अंदर बैंक को टोटल इनकम हुई थी 753.36 करोड़ रुपए। टोटल इनकम फॉर द ईयर वाज 45,185.04 करोड़ रुपए, जबकि प्रीवियस ईयर लास्ट फिजिकल ईयर में टोटल इनकम थी 24,717.43 करोड़ रुपए। आपको मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। देखिए
फिस्कल ईयर जो अभी 2021 निकला है, इसके अंदर बैंक को टोटल प्रॉफिट जो हुआ है पैट 3004.68 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले फिस्कल ईयर में यानी फिस्कल ईयर 2020 में 753.36 करोड़ का हुआ था। जबकि टोटल इनकम की बात करें तो इस फिस्कल ईयर के अंदर यानी फिस्कल ईयर 2021 के अंदर 45,185.04 करोड़ हुआ, जबकि फिस्कल ईयर 2020 के अंदर टोटल इनकम हुई थी 24,717.43 करोड़ रुपए। एसेट क्वालिटी की बात करें तो एनपीए जरूर आया था दिमाग में, तो ग्रॉस एनपीए की बात करें यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो ये 9.85% आया है, जबकि ग्रॉस एडवांसेस जो कि बाय द एंड ऑफ मार्च 31 2021 के कंपेयर में 9.85 आया है इनका जीएनपीए, जबकि ये 6.87% हुआ था मार्च 2020 के क्वार्टर के लिए। ऑल्दो ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि वो प्री अमलगमेशन पीरियड था और ये पोस्ट अमलगमेशन पीरियड है। अब गाइस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर देखेंगे तो जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक का 38,455.35 करोड़ रुपए निकल के आता है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14,150.84 करोड़ रुपए हुआ था। नेट एनपीए की बात करें तो 3.37% निकल के आता है, जबकि पिछली साल के सेम क्वार्टर में 3.13% था। हम इसको वैल्यू के टर्म्स में देखें तो नेट एनपीए इस क्वार्टर के लिए निकल के आता है 12,271.13 करोड़ रुपए, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6,184.24 करोड़ रुपए था। इसके अलावा गाइस आपको बताना चाहूँगा, ये जब एनपीए ज़्यादा होता है किसी बैंक का तो बैंक क्या करता है उसके अगेंस्ट में जो है कुछ प्रोविजनिंग करके रखता है। तो यहाँ पे इस बैंक ने जो प्रोविजनिंग करी थी बैड लोन के खिलाफ वो था 1,752.48 करोड़ रुपए, जबकि पिछली साल के सेम क्वार्टर में 1,891.86 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोविजनिंग किया था। ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बैंक के जो है 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एक डिविडेंड भी देने वाले हैं, ये डिसाइड किया गया है फिस्कल ईयर 2021 के लिए, जो कि पास ऑन हो चुका है। कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए इंडियन बैंक अभी भी आपको बहुत ही लो वैल्यूएशन पे है। इंडियन बैंक एक पीएसयू बैंक का अच्छा बैंक माना जाता है और अब अमलगमेशन के बाद और अच्छा हो गया। देखिए अमलगमेशन में कुछ लोग सोचते हैं कि एक दगा हुआ बैंक जो है एक अच्छे बैंक के साथ आता है तो गंदा हो जाता है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, डिपेंड करता है कि दगा वाला ज़्यादा पावरफुल है, दगा वाला ज़्यादा पावरफुल है या फिर जो पहले से अच्छा है वो ज़्यादा पावरफुल है। बेशक इंडियन बैंक काफ़ी तगड़ा बैंक रहा है, तो मुझे लगता है कि इंडियन बैंक जो है काफ़ी और अच्छे से फंक्शनल होगा इलाहाबाद के मर्ज हो जाने के बाद, और इसके अंदर जो है अभी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी रैली मिलेगी लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रैली छूट जाए, ट्रेंड छूट जाए, क्योंकि अभी देखिए लोअर वैल्यूएशन के ऊपर है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत आग लगने वाली है, बहुत आग लगने वाली है। इनफैक्ट पूरे मार्केट में आग लग सकती है, क्योंकि जो है कोरोना वायरस से धीरे धीरे जो है इंडिया जो है धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे जो है जितने भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो सभी की सभी ईज़ होंगी, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो बैंक्स हैं उनके शेयर्स ऊपर ही भागेंगे, आप देखिएगा। इवन निफ्टी 50 भी बहुत ऊपर भागेगा। ठीक है, और 38,000 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का टारगेट जो है बताया जा रहा है। बहरहाल ये बातें जो है आपको नोटिस करनी चाहिए कि इस बैंक ने ज़बरदस्त मुनाफा इस बार इस क्वार्टर के लिए लेके आया है, बहुत अच्छी बात है। So I would like to terminate my talks right here guys. See you next time in next video. Take care. Goodbye.